चलिए देखिए, आज के क्लास में आप संविधान सभा की समिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आपको यह बता दें कि जो संविधान सभा की समिति है, कुछ बड़े समितियां थी और कुछ क्या थे, छोटे छोटे समिति है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि बड़े समिति कौन है। तो कहा जाता है कि संविधान सभा में 8 बड़े बड़े समिति है। कितने? 8 वो बड़ा बड़ा समिति है। तो जो भी समिति होंगे उनका न कोई क्या होगा, अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और सुनेंगे, याद करेंगे कि पहला समिति कौन था। एक है संघ शक्ति समिति। कौन है जी? संघ शक्ति समिति। याद करते चलिएगा, संघ शक्ति समिति। इस संघ शक्ति जो समिति है, इसका क्या होंगे, कोई ना कोई क्या होगा, अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। तो कहेगा कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए जी कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखेंगे दूसरी बातें याद रखेंगे, इसी से कहेगा कि संघीय संविधान समिति, संघीय जो है, संघीय संविधान समिति अगर कहे कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इनका भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ध्यान सुनेंगे, 2 चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कहेगा तो पंडित जवाहर नेहरू। ठीक है, दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे, एक और क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या कहेगा कि प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति की अगर अध्यक्ष पूछे तो आप बताएंगे क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बताएंगे जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। सरदार पटेल को क्या बनाया गया जी? क्या बनाया गया है? प्रांतीय संविधान समिति। जितना चीजें रटेंगे, जितना चीजें ध्यान से सुनेंगे, उतनी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, बड़ा ही जटिल है। चौथा हम लोग देखेंगे, एक है मौलिक। कहेगा कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों, या कहेगा आपको अल्पसंख्यकों, या कहेगा एवं जनजातियों समिति के अगर अध्यक्ष कहे, समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, कहेगा अलग अलग होगा। या तो कहेगा कि मौलिक अधिकार के बताइए, या कहेगा कि अल्पसंख्यक के बताइए, या तो बोलेगा जनजातीय समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो है बाबू यही सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 2 चीजें हम आप लोग को बता दिए। लेकिन कभी कभी जानते हैं क्या पूछ दिया है, 2 बार क्या पूछ दिया है कि इसमें ही आपको देखेंगे, ये तो बड़ा समिति है मौलिक अधिकार, इसका एक छोटी समिति दे दी गई है, इसका बी ए करके लिख लेंगे। ए में क्या कहेगा कि मौलिक, बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का या अधिकार के अगर उप समिति पूछे, ये भी आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन यहां से बने हैं, याद करके रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अगर अध्यक्ष पूछे, तो हम लोग क्या जवाब देने वाले हैं? तो वह जेबी कृपलानी। कौन है जी? जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी को ध्यान से सुनेंगे बाबू, मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अगर पूछता है कि सिर्फ कहता है कि मौलिक अधिकार का समिति का अध्यक्ष बताइए, तो क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अलग अलग है। बी में देखेंगे, इसमें एक और लिखेंगे, हम लोग 8 ही बड़ी बड़ी समितियां देखने वाले हैं, लेकिन 8 में इसमें कुछ छोटी है। देखेंगे, याद क्या रखेंगे अगला कि अल्पसंख्यक अगर कहेगा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। अल्पसंख्यक न के उप समिति, अल्पसंख्यक के उप समिति कौन थे? तो वो थे एससी मुखर्जी। एससी मुखर्जी को ही
क्या बनाया गया जी? अल्पसंख्यक के उप समिति। तो चलिए बताइए कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति का अध्यक्ष कौन है? अच्छा बताएंगे, मौलिक अधिकार के उप समिति पूछेगा तो यही पूछेगा कि अल्पसंख्यक के उप समिति का अध्यक्ष कहेगा। हाँ ना, निश्चित होकर पढ़िए, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आपको डीपली और डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, इससे आगे और कुछ नहीं होती है, इसके आगे यूपीएससी ही होती है। तो यूपीएससी में नहीं जाना है तो आप ये नहीं चीजें देखिए। पांचवा हम लोग देखने वाले हैं, एक होता है प्रक्रिया समिति। देखेंगे प्रक्रिया समिति कहे, अगर प्रक्रिया समिति कहेगा या आपसे पूछ दे छठा कि संचालन समिति, संचालन समिति, ये दोनों का जो अध्यक्ष हैं, दो और हो गया, देखिए पांचवा और छठा ना, इनका अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के क्या है? ये अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष। तो 8 गो समिति पढ़ना था, 6 गो पढ़ लिए, 2 गो और बच्चा है। एगो तो है राज्यों के लिए समिति, और सबसे लास्ट में बताएंगे इंपोर्टेंट, देखेंगे 7वां जो है आपको राज्यों के लिए कहेगा कि राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे लास्ट और 8वां सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, प्रारूप समिति। कौन है जी? सबसे महत्वपूर्ण कौन था? प्रारूप समिति। प्रारूप, जो प्रारूप समिति है इसका अध्यक्ष किसको? बी आर अंबेडकर को। बी आर अंबेडकर को कब बनाया गया है? हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और सबसे ज्यादा यही था ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब देखेंगे, इसको तो हम पढ़ाएंगे कि इसमें 7 सदस्य हैं ना, और कौन कौन 7 सदस्य है उसका नाम भी पूछेगा आपसे, और 7 सदस्य का नाम लिखने वाले हैं। इसको देखेंगे, सब में अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट कौन था? प्रारूप समिति। इसलिए इसमें कितने सदस्य थे और कौन कौन थे एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप जो देखिए, क्या देखिए, कुछ छोटे छोटे समितियां देख लेते हैं ना। छोटी समितियां हम लोग देख लिए, वो बड़ी समितियां की संख्या कितनी थी? 8। तो छोटी समितियां हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। समिति, तो जो छोटी समिति है, पहला हम लोग देखेंगे राष्ट्र ध्वज समिति। तो राष्ट्र ध्वज समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक और है दूसरा, कहेगा संसद समिति। संसद नहीं, सदन। और सदन समिति कहेगा कि सदन समिति का अध्यक्ष तो है पटाभी सीतारमैया। कौन है जी? पटाभी सीतारमैया। तो पटाभी सीतारमैया क्या है? संसद समिति के अध्यक्ष। ये सब छोटे छोटे समिति है, उससे जो आप पहले पढ़े वो क्या था? बड़ी बड़ी समितियां हैं। बहुत ही आपको अलग अलग करके बांट के पढ़ा दे रहे हैं कि कौन बड़ी समितियां हैं, कौन छोटी समितियां हैं। पहले जो एक ही में पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा, जो एक और देख लीजिए, एक थोड़ा सा कहेगा देखिए कार्य संचालन। देखिए सिर्फ संचालन समिति का था, क्वेश्चन आपको यहां से फंसने वाली है। कहेगा सिर्फ कहता है कि संचालन समिति कौन है, तो क्या बताते आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो बड़ी समिति थी, लेकिन कहेगा कि खाली कार्य लगा देगा कि कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष। तो इसका समिति का अध्यक्ष है जिसका नाम है केएम मुंशी। केएम मुंशी। तो केएम जो मुंशी है उनको कार्य संचालन समिति के क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। अगर कहता कि संविधान सभा कार्यों के लिए समिति, 3 गो कार्य में आ जाता, आप गड़बड़ा जाएंगे। वो सिर्फ था संचालन समिति, इसमें सिर्फ क्या लगा दिया? कार्य संचालन समिति। और चौथा देखेंगे
आप कहता अगर कि संविधान सभा के कार्यों के लिए अगर समिति कहेगा, समिति के अध्यक्ष, तो हम लोग जीवी मावलंकर, तो जीवी मावलंकर को हम लोग क्या बनाए हैं, संविधान सभा के कार्यों के लिए क्या थे, समिति के अध्यक्ष। तो इस तरह से आपको बांट के हम लोगों को पढ़ना है ताकि याद रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे प्रारूप समिति किस, अब सब समिति के अध्यक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष तो देख लिए, लेकिन अब इस अध्यक्ष में कुछ तो कुछ क्या होंगे, सदस्य। अब उन सदस्यों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समिति हम बोले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, प्रारूप समिति। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति का अगर गठन पूछ दे कि गठन कब हुआ है, इसमें भी इसको याद रखेंगे, गठन भी कई बार पूछा हुआ है। तो हम लोग 29 अगस्त को याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को ना प्रारूप समिति का गठन किया गया है। ठीक है, देखेंगे। अब इसमें हम लोग पहले एक बात बताइए, कुल सदस्य इसमें कितने थे। कुल सदस्य कहेगा कि कुल सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, कुल सदस्य की संख्या 7 है। कितने हैं, 7। तो एगो के नाम बता दिए जो आपका अध्यक्ष है, एगो के नाम आपको पता है, बताइए। डॉक्टर जो BR अंबेडकर है, इनको BR अंबेडकर, ये क्या है, अध्यक्ष है। अब देखेंगे 6 जो और बचे उस सदस्य हैं, क्या है, सदस्य। ठीक है, अब दूसरा का नाम देखेंगे, इनका जो नाम पूछा है, बार बार पूछा है, इसलिए आपको याद रखेंगे सब सदस्य के नाम। ठीक है, दूसरी बात, हम आपको इसको बहुत ही ट्रिक देते हैं, सिंपल ट्रिक। क्या याद रखना है, जो भी कृष्ण भगवान है उनका जो नाम है, उपनाम, जैसे हम लोग कन्हैया बोलते हैं, माधव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उनको जी, गोपाल बोलते हैं। इस जितना भी नाम इन्हीं के नाम पर आ जाता है। 5 वो तो कृष्ण भगवान के ही नाम पर है। चलिए हम देखिए आपको बताते हैं, नाम याद रखेंगे बढ़िया से याद करके। एक वो है एन ना, पहले गोपाल देखेंगे, एन गोपाल नाम है ना, एन गोपाल स्वामी, क्या लगा देना है, एन गोपाल स्वामी आयंगर। क्या नाम है जी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। और दूसरा देखेंगे, दूसरा इन्हीं के नाम पर है, इनका ए खाली लगा दीजिए, ए ना, कृष्ण स्वामी। ये देखेंगे, ये आयंगर था, ये आपके क्या रहेगा, अयर। क्या रहेगा, अयर। तो 2 को नाम याद हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। हम बोले कृष्ण भगवान पे ही सारा नाम खत्म हो जाएगा, 5 को नाम तो कृष्ण भगवान पे ही है, और 1 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देखेंगे, पहला था एन गोपाल स्वामी आयंगर, और दूसरा ए कृष्ण स्वामी अयर। ठीक है, एगो का नाम कन्हैया नाम है ना इनका, तो कन्हैया के यहाँ शॉर्ट में नाम याद रखेंगे, यहाँ बोलते हैं के मुंशी, के मुंशी। के मतलब कन्हैया लाल, मणिक लाल होता है इनका, मणिक लाल मुंशी। तो इनका शॉर्ट में लिख दिए केम मुंशी। 3 को नाम याद हो गया, बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा ना। चूज करने के लिए देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, और इसका आपको ऑप्शन में रहेगा, इसलिए याद रखिएगा। 5वां हम लोग देखेंगे, 5वां जो है एक मुस्लिम का नाम याद रखेंगे, जिसका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब देखेंगे 6ठा और 7वां, 2 को हम बोले कि कृष्ण भगवान के ही नाम पे रहेंगे। एक है एन माधव राव। क्या है जी, एन माधव राव। अब एक और जो है ना, नाम है टी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। तो टी कृष्णामाचारी देखेंगे, 2 का नाम और हो गया, 7 को, टोटल 7 को हुआ कि नहीं। देखेंगे
पहला तो बी आर अम्बेडकर एक अध्यक्ष हैं, दूसरा बोले हैं कि एन गोपाल स्वामी अयंगर। अब इन्हीं के नाम पर कृष्ण भगवान का नाम है, तो देखिए शॉर्ट में भी नाम रखेंगे ना या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काहेला एन रखिएगा, ए रखिएगा, शॉर्ट शॉर्ट में नाम याद रखिएगा गोपाल स्वामी अयंगर। हम आपको फुल लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। आप शॉर्ट शॉर्ट याद नाम रखिए। दूसरा के से कन्हैया इनका नाम है, क्या नाम? कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी ना। एगो बीच में मुस्लिम आ गए हैं जिसका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और फिर इन्हें कृष्ण भगवान के दो के नाम है, देखेंगे माधवराव कृष्णाचार्य। अब आप लोग एन और टी काहला याद रखना, खाली शॉर्ट में नाम याद रखिए। अब इससे इंपोर्टेंट क्या चीजें हैं ध्यान से सुनेंगे कि इनको स्वास्थ्य बिगड़ गया। एन माधवराव को जो स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इनके जगह पे दूसरे को लाया गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। इनके जगह पर ध्यान से सुनेंगे, इनके जगह पर इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण एन माधवराव का जो स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आए गए हैं बीएल मित्र। कौन आए हैं? बीएल मित्र। तो बीएल मित्र किसके जगह पे आए हैं? एन माधवराव। इनको क्यों लाया गया है जी? क्योंकि माधवराव के क्या हो गया? स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं, तबीयत खराब हो गया। तो अब टी कृष्णाचार्य के कहा जाता कि मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तब मृत्यु होने के बाद इनके जगह पे जो आए हैं वह डीपी खेतान। कौन आए हैं? डीपी खेतान। कौन आए हैं? डीपी खेतान। तो आप इस चीज को सातों का नाम याद रखिए, बहुत बार आपसे पूछा हुआ है, आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और प्रारूप समिति जो है कब गठन किया गया है? लेकिन एक क्वेश्चन और है, जैसे ज्यादा डीपली कहेगा तो एक कहा जाता है कि प्रारूप समिति को पेश करने वाले ना, प्रारूप समिति को जो प्रस्ताव को पेश किया था वो किए थे सत्येंद्र जो है सत्यनारायण सिन्हा। कौन किए हैं? सत्यनारायण सिन्हा। तो उतना ज्यादा डीपली आपसे नहीं पूछेगा, बस इतनी ही सारा चीजें याद करके रखिए। और चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लिया जाए। चलिए हेडिंग डालिए, तो आप लोग हेडिंग डालना है। हेडिंग डालिए।